मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं जो वास्तु का जो ड्रामा में कुछ मैंने वास्तु का जो नियम है ना, वास्तु का वास्तु शास्त्र का जो रूल है ना, हद हद में जो नियम रूल बना हुआ है ना, रूल वास्तु का रूल, जो ईशान कोण और अग्नि कोण, नैऋत्य, वायु, इसमें जो देखा जाता है वहाँ का जो रूल है ना, वो भी काम करता है ना। कोई गड़बड़ होगा तो उसके भी प्रभाव पे भी हमारे पर पड़ेगा ना। ये भी होगा ना, उसका प्रभाव भी हमारे पर आएगा। देखो, प्रभाव, किसी के प्रभाव से हमारा पार्ट डिलीट और एडिट नहीं होता। हाँ, बस ये है कि ये जो कैरेक्टर बीच में आए हुए हैं, चाहे वो आपका डॉक्टर्स हैं, चाहे आपका ये जो अभी आप बता रहे हैं ये वास्तुशास्त्र वाले हैं, है ना। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो बीच में डाले गए हैं, और इनका पार्ट, इनकी जो एक्टिविटी है वो इस तरह से क्रिएट की गई है और पार्ट से लिंक दिखाई गई है कि अगर, क्योंकि इनका रोल रखा है तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी तो रखेंगे ना। तो वो उस रोल के अंदर इनकी कनेक्टिविटी रखी है कि ये वस्तु यहाँ की जगह यहाँ हो, ये ऐसा क्रियाकलाप यहाँ की जगह ऐसा हो, तुमने ऐसा किया। ये मतलब इनके एक्टिंग, इसके डायलॉग ऐसे हो गए क्योंकि इनको भी ये एक रोल है जो कि इन्वॉल्व है हमारी मल्टी कैरेक्टर की दुनिया में। मल्टी एक्टर्स है ना, मल्टी रोल्स है उनकी दुनिया में, ये भी एक रोल्स है। तो इनके द्वारा बताई गई, अब जैसे मान लो इनके डायलॉग्स में क्या दे दिया कि भाई इस चीज को इस तरीके से कर दो, इस तरीके से अपना अब ये वास्तु अपना चेंज कर दो। तो चेंज करने में क्या होगा, उनके कहने से, क्योंकि वो ड्रामा में दे रखा है कि उनको अगर ये वास्तुशास्त्र को लोकप्रिय करना है तो वास्तुशास्त्र को लोकप्रिय होने का मतलब उनकी बोली गई बातों को अगले सीन में वो प्रस्तुति होना, वो हो जाना। उन्होंने बोला और वो हुआ, वो आपने चेंज कर दिया, चेंज होता है और वो उससे फल मिल जाता है। तो ऐसा ड्रामा में रखा गया कि रिजल्ट उससे आया, तभी तो उसकी मान्यता होती है। भाई कोई भी दवाई गोली, अगर हम मान लें डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर ने दवाई दी और हमने क्या करा, इस डे को खिलाई, उस डे से, उस गोली से क्या हुआ कि वो उसका रिजल्ट ठीक होने का निकला। तो ये मेजोरिटी केसेस, मेजोरिटी सीन्स ऐसे बने हैं कि दवाई लेकर के ठीक हो रहे हैं, दवाई लेकर के ठीक हो रहे हैं। तो क्या हो गया, दवाई का डॉक्टर का बोलवाला हो गया, बोलवा है ना। वो डॉक्टर्स का प्रोफेशन, जब भी तो जब भी तो मान्यता मिल गई ना, डॉक्टर भी कोई होता है। इसी तरह से आयुर्वेद भी कोई होता है। और तुम्हारा तो हर एक तरीके के जो रोल्स हैं उनके कुछ ना कुछ ऐसे जो उनके द्वारा उनको ऐसे एक्शन दिए कि हुए थे कि जो ड्रामा में सिद्ध होते रहे और सिद्ध हो भी रहे। ऐसे नहीं कि देखो हर केसेस में वो भी जो बताएंगे वो भी सिद्ध होता हो, ऐसा नहीं है। इस समय अभी जो सीन चल रहे हैं, जैसा वो बताएंगे, ऐसा नहीं है कि वो एक्टिविटी हम पार्ट में चेंज हो जाए और उससे कुछ रिजल्ट आ जाए। मान लिया 100, उन्होंने कोई चीज बताई, 100 लोगों को बताई, 100 लोगों को बताने में फिर क्या हुआ, उसमें से 10%, 20% को, 10-20 लोगों को अगर ठीक हो गया तब भी उनका नाम वाला हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80% गलत भी हो सकते हैं, फिर उनको कहेंगे नहीं ये वाला कर दो। अब 80% में फिर से 5% वालों का ठीक हो गया, बाकी 75% रोते रहे। तो लेकिन जिनको कि 10-20% को, 20 लोगों को अच्छा लगा था, उन्होंने फिर और
10-20-50 लोगों को बताया कि नहीं भाई हमारा तो वहां से ठीक हो गया था, तो उनमें से कुछ आएंगे, उनको भी कुछ वो ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके से मिक्सिंग चीजें चलती रहती है। ये नहीं कि ये सारी चीजें हर जगह से हमारा हमारा इलाज संभव है, ऐसा भी नहीं होता है भाई। किसी की बीमारी का तो कुछ तो ऐसा होता है कि बाहर कितनी भी दवाई गोली कर ले, इन लोगों के पास चले जाएं, और घर में किसी ने क्या करा, जो मौलवी वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, पूजा की राख ही चटा देते हैं, तब भी ठीक हो जाते हैं। ऐसे भी होते हैं पंडित पुजारियों की, भैया ये उन्होंने बहुत दे दी है और ये अपना लगाओ, अपना ठीक हो जाओगे, पानी में घोल के पी जाओ, दवाई की जरूरत नहीं तुम्हारे को। तो अगर उससे, क्योंकि ये भी चीज अगर ड्रामा में इस तरीके से भी इलाज हुए हैं, ऐसी भी वाक्यांश सीन बने हैं, तो हर एक रोल्स की एक मुख्य भूमिका दिखा दी गई है हर एक रोल की, समझ रहे हैं? सबका अपना अपना मैंने सभी का रोल का अपना अपना वैल्यू है। हाँ, वैल्यू बनाई है ड्रामा के अंदर। हाँ, ड्रामा में ऐसे ऐसे सीन्स उनको दे दिए, वैल्यू बना दी गई है। हाँ, लेकिन सबको मानना भी हमारा माने जरूरी है, सबको मान्यता देना भी हमारा जरूरी है ना। हाँ, मतलब कुछ, क्योंकि ड्रामा क्या है, कल्याणकारी था, तो इसलिए कल्याणकारी ड्रामा है ना, तो कल्याणकारी ड्रामा में हर एक सीनरी जो भी घटित हुए थे, हो रहे हैं और आगे होंगे, वो सब कैसे है, कल्याणकारी है ना। हाँ, तो इनके सीनरी ये पार्ट के जो घटित हुए हैं वो कल्याणकारी थे, कल्याणकारी अभी भी हो रहे हैं। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।